हिंदुओं के देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करते तो आपको बुरा लगता है, फिर आप कहते हो कि नहीं 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 ये तो फिर संविधान के खिलाफ। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र आपने पहले कहा और अब तो आप भगवा हिंद लेकर आ गए, तो ये भगवा हिंद कैसे हो? इसको थोड़ा सा परिभाषित करें। चल झूठा। देश तो संविधान से चलेगा ना? संविधान से चलेगा तो दोनों लोग भी भगवा हिंद पे मैं जानना चाह रही हूँ कि देश संविधान से चलेगा ना, क्योंकि जब गजवाए हिंद में तब हम कहते हैं कि शरीयत से थोड़ी चलेगा, देश तो संविधान से। मैं नहीं बताऊंगा कि हिंदू अगर एक नहीं हुए तो जैसे कश्मीरी पंडितों का हाल हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ या कनाडा में जो ये हो रहा है, उसी तरह से हो जाएगा। उससे बदतर होगा, उससे बदतर होगा। ऐसा क्यों लगता है? लगता दिख रहा है। क्या इसीलिए आप ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि 12 तो यहाँ 14। बिल्कुल, हम तो कहते 16 होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। 8 जगहों पर विश्राम है, रात्रि में सभी समाजों के लोग हैं, झांकियां बनाई जा रही। महाराष्ट्र से भी हिंदू आ रहे हैं, पूरे देश के कोने कोने से हिंदू आ रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि नेपाल से भी कुछ हिंदू कम्युनिटी आ रही हैं जो सनातन के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। वो सभी हिंदू भाई जो हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रवाद के लिए जी रहे हैं, राष्ट्रहित के लिए जो जी रहे हैं, वो लोग भी उसमें सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। सबकी एक एक डेट भी मिल रही है, सब लोग पहुँच भी रहे हैं। हम निकलेंगे, कारवां जुड़ता जाएगा, हिंदू जगता जाएगा, भगवान लहराता जाएगा। लेकिन शास्त्री जी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इस पदयात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? जब आपका आपने नाम लिया तो उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कूच, दिल्ली में चलो, संख्या भारी दिखाओ ताकि देश की सरकार को पता लगे। जब ये एक हो सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं एक हो सकता? तो मतलब ये यात्रा एक धर्म विरुद्ध के है? बिल्कुल भी नहीं, राष्ट्र के हित में है और राष्ट्र के अहित को सोचने वाले लोगों के खिलाफ है वो कोई भी। लेकिन अगर आप हिंदुओं को एकजुट करेंगे तो फिर मुस्लिम कहाँ? मैं नहीं बताऊंगा। में आ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। सनातन धर्म को वो स्वीकार कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो अपने मजहब में भी रहें, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। और आप, इसका मतलब सीधा सा है कि आप हमारे धर्म के खिलाफ ज्ञान नहीं देंगे, आप हमारे सनातन के खिलाफ बातें व जहर नहीं उगलेंगे, आप छोटी छोटी बच्चियों पर होने वाले अत्याचार पर अपनी कौम के लोगों से रोक लगाएंगे, फतवा जारी करेंगे या देश निकाला करेंगे। आप राम के राष्ट्र में राम के होने का सबूत नहीं मांगेंगे। आप राजस्थान जैसे प्रदेश में भीलवाड़ा में आपके इस समाज के एक युवक द्वारा गाय की पूंछ काट करके हनुमान जी पर चढ़ा दी जाती है। क्या बात करता है यार? और देश का कोई भी मुसलमान नहीं बोलता है। आप इस देश का खा करके जय फिलिस्तीन नहीं बोलेंगे। हिंदुओं के देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करते तो आपको बुरा लगता है, फिर आप कहते हो कि नहीं 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 ये तो फिर संविधान के खिलाफ। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र आपने पहले कहा और अब तो आप भगवा हिंद लेकर आ गए, तो ये भगवा हिंद कैसे हो? इसको थोड़ा सा परिभाषित करें। कुरान में लिखा है कि अपने मजहब के लोगों को छोड़कर बाकी सब काफिर हैं, इनके साथ रहना गुनाह है, इनसे मिलना गुनाह है। हमारा सनातन कहता है कि सब पूरा संसार ही परिवार। अब भगवाई हिंद होना चाहिए कि गजवाई हिंद होना चाहिए? नहीं, लेकिन देश तो संविधान से चले। टूट गया मैं तो। अब दोनों लोग भी भगवाए हिंद पे मैं जानना चाह रही हूँ कि देश संविधान से चलेगा ना, क्योंकि जब गजवाए हिंद में तब हम कहते हैं कि शरीयत से थोड़ी चलेगा, देश तो संविधान से चलेगा। हाँ। लेकिन आप ये कहते हैं कि हिंदू अगर एक नहीं हुए तो जैसे कश्मीरी पंडितों का हाल हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ या कनाडा में जो ये हो रहा है, उसी तरह से हो जाएगा। उससे बदतर होगा, उससे बदतर होगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता दिख रहा है। क्या इसीलिए आप ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं? बिल्कुल, कि उनके 12 तो यहाँ 14। बिल्कुल, हम तो कहते 16 होने। कौन है? क्यों है? परिवार नियोजन की जो सलाह दे रही है सरकार, तो सबके लिए देनी चाहिए। हमारे वर्ग के लिए देंगे कि बच्चे 2 ही अच्छे, उनके ही 2 होने चाहिए। आपने अभी 9 राज्यों की बात की, क्योंकि आपने जब हिंदू अत्याचारों की या हिंदुओं को जब आप लेकर बात करते हैं तो आपने कहा कि 200 जिले, 9 राज्य लगभग, हाँ। जिनकी डेमोग्राफी एकदम बदल गई है। और एकदम से बदली। क्या वाकई ऐसा है? और जहां पर आप कह रहे हैं संस्कृति और इन तमाम बातों को, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जैसे शख्सियत हों, जहां पर सीएम योगी जैसा चेहरा हो, जहां पर आप जैसे शास्त्री जी हों, वहां पर क्या वाकई हिंदू खतरे में आ सकता है? जो आप करने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, इसलिए तो हम प्रायश्चित करने के लिए, हिंदू एकता के लिए हम आप लोगों से लड़ रहे हैं। इसीलिए तो हम हिंदुओं को एकजुट करने के लिए परेशान हो रहे हैं, दिन ना रात अपनी जान की बाजी लगा करके। राजनेता हम हैं नहीं, सीएम हमें बनना नहीं, सरकार से अनुदान हमें चाहिए नहीं। लेकिन विपक्ष तो टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तब शास्त्री जी आ जाते हैं और ये काम तो राजनेता कर रहे हैं। तो फिर आप जब इस टाइम पर आए हैं तो आप बीजेपी का काम आसान कर रहे हैं, आप उनके लिए गेम। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह
खोलने की। लेकिन जब जब चुनाव आता है, मेरा मतलब ये था, फिर वो जब क्या, चाहे देश में एक ना एक मध्य जगह प्रदेश चुनाव की बात करिए या फिर अभी झारखंड का हो, महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के लिए तो टोन सेट की जा रही है बटेंगे तो कटेंगे के जरिए। ये राजनेता अपना फिक्स सब कर सकते हैं। हम धर्म नेता, धार्मिक गुरु, हम नेता नहीं, हम एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, स्पिरिचुअल सिपाही है, लीडर भी नहीं। लेकिन धर्म में भी तो राजनीति घुस गई है और राजनीति में भी तो धर्म आता ही है, तो दोनों उसी एक पर दूसरे तो के सारी पूरे- सियासत। ठीक है। हम तो भारत के संतों से कहेंगे अब मठों और मंदिरों से बाहर निकलकर देश में और आगे आना चाहिए और सत्ता पे भी बैठना चाहिए। तो ये तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ही है, बटेंगे तो कटेंगे, और मतलब एक टोन सेट करने की, इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव के दौरान और आप आए तो ये कहते हैं कि आप दरअसल बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और उन्होंने एक टोन यहाँ पर सेट कर दिया। लेकिन क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा ये सौहार्द पैदा करता है, ये सकारात्मक देश है? का शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कई मौलाना तो आपके बयानों को नफरती, वो कहते हैं कि सिमी, पीएफआई, वो उससे तुलना कर देते हैं। यही तो गजब, मतलब वो देश को कानून में हाथ लेने का बयान दे दें तो सही है, हम देश को जोड़ने का बयान दे दें तो खराब है। लेकिन महाकुंभ अच्छा, में वो दीपावली को पटाखा फोड़ने का बयान दे दें तो सही है, हम बकरीद पे बयान दे दें तो गलत है। वो मक्का मदीना में प्रवेश हिंदू नहीं होंगे 30 किलोमीटर पहले। हाँ बेटा। हिंदू टारगेट, हिंदू जो फेस्टिवल्स हैं, हिंदू जो त्योहार हैं, वो जानकर टारगेट किए जाते हैं। होली पे ज्ञान देते ही पानी बर्बाद हो रहा है, खून बर्बाद होता है, बकरों का ज्ञान नहीं देते। आपने तो कहा था कि सुतली बम फोड़ देंगे उनके मुंह पे लगाकर। हमने 10 फोड़े, हम बहुत उल्टे आदमी। लेकिन तौकीर रजा ने ही ये कहा था कि जो दीपावली है वो प्रकाश का पर्व है, रोशनी का पर्व है, धमाके का पर्व नहीं। क्या बात कर रहे रे बाबा? घर वापसी तो अभी थोड़ी देर पहले ये बात हुई थी ना कि उन्होंने ये इस्लाम कबूल करवा दिया, ये करवा दिया, लेकिन घर वापसी की जहां तक बात है वो तो आपने भी अभी हाल ही में कराई है कई परिवारों की। हाँ, और आप ये कहते हैं कि उनके पूर्वज भी सनातनी थे, लेकिन मौलाना मदनी साहब ये कहते हैं कि सबसे पुराना जो मजहब है वो में कई बार ऐसा लगने लगता है कि अब उनके जो भाई, जैसे कुत्ता काट लो तो क्या करोगे, कुत्ते को थोड़ी हम काटेंगे, इंजेक्शन लगा के घर पे ले